अगर तुम्हें लग रहा है कि एग्ज़ाम में सिर्फ 10-15 दिन बचे हैं और तुम्हारी तैयारी कमज़ोर है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 15 दिन ही तुम्हारे लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी के बारे में जो तुम्हारी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। चाहे तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर हो या अभी भी कुछ टॉपिक्स पेंडिंग हो, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुमने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो बोर्ड एग्जाम में फोड़ दोगे। हम डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट टिप्स, रिवीजन टेक्निक्स और कैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्मार्टली यूज़ करके मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। साथ ही मैं कुछ मोटिवेशन भी शेयर करूंगा जो तुम्हें स्ट्रेस फ्री और फोकस्ड बनाए रखेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर सेकंड तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग इज रीसेट योर माइंडसेट। सबसे पहले अपने दिमाग से स्ट्रेस और निगेटिविटी को हटाओ। ये मत सोचो अब तो टाइम कम है, कुछ नहीं हो सकता, या इतना सिलेबस बचा है, कैसे होगा। ये सब निगेटिव थॉट सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं। याद रखना, जब मन थक जाता है तब लक्ष्य और भी जरूरी हो जाता है। तुमने जितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा उसका गिल्ट कैरी करना अब बेकार है। इट्स नॉट अबाउट हैविंग टाइम, इट्स अबाउट मेकिंग टाइम। तुम्हारे पास जितने दिन हैं उनका यूज कैसे करते हो वही मैटर करता है। सोचो, अगर अभी से स्ट्रेस लेने लगोगे तो फोकस कहाँ से आएगा। स्ट्रेस और प्रेशर को हटाओ और अपने आप से कॉन्फिडेंटली बोलो, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। क्योंकि जब तुम खुद पे यकीन करते हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। तुम जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही प्रोडक्टिव बनोगे। सक्सेस बिगिंस इन द माइंड बिफोर इट रिफ्लेक्ट्स इन द मार्कशीट। तो दिमाग को क्लियर रखो और अपने मिशन को एक फ्रेश एनर्जी के साथ स्टार्ट करो। तुम्हारा एटीट्यूड ही तुम्हारी एल्टीट्यूड डिसाइड करेगा। दूसरी चीज है प्लान स्मार्ट, स्टडी हार्ड। ऐसा प्लान मत बनाओ जो सिर्फ पेपर पे अच्छा लगे पर प्रैक्टिकली फॉलो करना इम्पॉसिबल हो। अपने दिन की शुरुआत सुबह से लेकर रात तक क्लियरली प्लान करो। सुबह का टाइम फ्रेश और प्रोडक्टिव होता है, तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट्स उठाओ जो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री या मेंसुरेशन वीक है तो सुबह पहले वो टॉपिक्स रिवाइज करो। अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को भी इग्नोर मत करो, उन्हें रिवाइज करने का अलग से टाइम निकालना ज़रूरी है ताकि तुम्हारे बेसिक्स सॉलिड बने रहें। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश या हिंदी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं तो उनके ग्रामर रूल्स और इम्पोर्टेंट राइटिंग फॉर्मेट्स को बार बार रिवाइज करो। और हाँ, 50-10 रूल को फॉलो करना मत भूलना। मतलब 15 मिनट्स पढ़ाई करो और 10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लो। ये ब्रेक्स तुम्हारे दिमाग को रिफ्रेश करते हैं और कंसंट्रेशन पावर को बूस्ट करते हैं। तीसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैम्पल पेपर्स। एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैम्पल पेपर्स सॉल्व करना एक मैंडेटरी स्ट्रैटेजी है। ये सिर्फ प्रैक्टिस का जरिया नहीं बल्कि एक तरीके का रिहर्सल है जो तुम्हें एग्जाम हॉल के प्रेशर के लिए मेंटली प्रिपेयर करता है। जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो तो तुम्हें एग्जाम का पैटर्न, मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन फ्रेमिंग का प्रॉपर आइडिया मिलता है। मैथमेटिक्स और साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स पे स्पेशल फोकस करो, जैसे ट्राइंगल्स या लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हर साल थोड़े बहुत ट्विस्ट के साथ रिपीट होते हैं। जब तुम इन पेपर्स को सॉल्व करते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स हाई वेटेज के हैं और कौन से कंसेप्ट्स बार बार पूछे जा रहे हैं। सिमिलरली, इंग्लिश में लिटरेचर सेक्शन के लॉन्ग आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं ये भी पास्ट पेपर से सीख सकते हो। लेकिन सिर्फ पेपर सॉल्व करना काफ़ी नहीं है, एनालिसिस करना इक्वल इम्पोर्टेंट है। हर पेपर कंप्लीट करने के बाद देखो कि गलती कहाँ हुई। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक थी, कंसेप्ट क्लियर नहीं था या टाइम मैनेजमेंट इशू था। जब भी सैम्पल पेपर सॉल्व करो तो एकदम एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट करो। स्टॉप वॉच सेट करो और ट्राई करो कि पेपर को एग्जैक्ट 3 घंटे में कंप्लीट करो। प्रैक्टिस लाइक यू आर द वर्स्ट, परफॉर्म लाइक यू आर द बेस्ट। ये अप्रोच तुम्हें रियल एग्जाम में कॉन्फिडेंट बनाएगी और तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। चौथी चीज़ है रिवीजन स्ट्रैटेजी। रिवीजन के बिना सब बेकार हो सकता है। तुम जितना भी पढ़ लो, अगर रिवीजन नहीं किया तो वो सब कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। इसलिए हर टॉपिक को बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है और जब तक तुम्हें अपने कंसेप्ट पे फुल क्लैरिटी ना मिले तब तक उन्हें छोड़ो मत। रिवीजन इज़ द की टू परफेक्शन। अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ पहली बार में समझ नहीं आई तो उसको अलग से लिख लो और उस पर ज़्यादा फोकस करो। तुम्हारा हार्डवर्क उस टाइम पे दिखाई देना चाहिए जब तुम एग्जाम हॉल में अपने नोट्स और फॉर्मूलेस की ताकत को अपने दिमाग से याद करोगे। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रिवीजन को दी जाती है।
अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है पर रिवीजन प्रॉपर नहीं किया तो वो नॉलेज तुम्हारे एग्जाम में कभी काम नहीं आएगी। इसीलिए एक 3 लेवल रिवीजन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करो जो तुम्हें हर सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव और एफिशिएंट तरीके से रिवाइज करने में मदद करेगी। फर्स्ट लेवल, नोट्स और फॉर्मूलेस का रिवीजन। तुम्हारे पास जो भी नोट्स हैं उनको केयरफुली रिवाइज करो। मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेस जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को एक सेपरेट नोटबुक में लिख लो और हर दिन उन्हें रिवाइज करना मत भूलो। दूसरा लेवल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें रिवाइज करो। फॉर एग्जाम्पल साइंस का केमिकल रिएक्शंस का रिवीजन करो क्योंकि हर साल उस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा लेवल, फुल सिलेबस का रिवीजन। पूरे सिलेबस का ओवरव्यू करो। तुम्हें पता चलना चाहिए कि किस टॉपिक में तुम्हारा कमांड स्ट्रॉन्ग है और किस टॉपिक को थोड़ा और फोकस करना जरूरी है। पांचवी चीज है, हेल्दी रूटीन मेंटेन करो। हेल्थ को इग्नोर मत करो। अच्छी नींद लो, सही खाना खाओ और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करो। हेल्थ को कभी भी इग्नोर मत करो क्योंकि जब तक तुम्हारी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी तुम्हारा दिमाग भी एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। तुम कितनी भी देर तक पढ़ाई कर लो, अगर तुम खुद को फिजिकली और मेंटली थकाओगे तो तुम्हारा कंसंट्रेशन और परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने स्लीप साइकिल को बैलेंस करो। अच्छी नींद लेना एसेंशियल है क्योंकि अ टायर्ड माइंड कांट रिटेन नॉलेज। तुम्हें अपनी बॉडी को रिचार्ज करने का टाइम देना होगा ताकि एग्जाम के दिन तुम फुली अलर्ट और फोकस्ड रहो। नींद का टाइमिंग फिक्स करो। आइडियली 7 to 8 आवर्स की नींद लेनी चाहिए। अगर तुम नाइट आउल हो जो रात को लेट तक पढ़ने की आदत है तो रात को देर तक जागना तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव नहीं होगा। तुम्हारे लिए बेस्ट है कि थोड़ा अर्ली उठकर अपनी पढ़ाई की प्लानिंग करो और रात को अपने दिमाग को रिलैक्स करके अच्छी नींद लो। सही खाना भी तुम्हारे एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है। जंक फूड और कैफीन से बचना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी ब्रेन बूस्टिंग फूड्स जैसे ड्राई फ्रूट्स, नट्स, फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स अपने डाइट में इंक्लूड करो। इससे तुम्हारा फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा। और हाँ, एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में डालना मत भूलना। ये तुम्हारे स्ट्रेस को दूर करेगा और तुम्हारी बॉडी को एक्टिवेट करेगा। कुछ सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज या एक छोटी सी वॉक तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा और दिमाग को फ्रेश करेगा। इवन 10 से 15 मिनट्स की वॉक तुम्हें एनर्जी दे सकती है और तुम्हारे नेक्स्ट स्टडी सेशन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है। अ हेल्दी बॉडी लीड्स टू अ शार्प माइंड। तो अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दो क्योंकि जब तुम फिजिकली फिट रहोगे तभी तुम मेंटली शार्प और अलर्ट रहोगे और तुम्हारा एग्जाम प्रिपरेशन इफेक्टिव हो पाएगा। अपना रूटीन बैलेंस करना एग्जाम सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और लास्ट टिप ये है कि इस टाइम पे उन लोगों से बचकर रहो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिराते हैं। जो लोग तुम्हें बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनसे डिस्टेंस बनाओ क्योंकि इन लोगों की बातें तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी बल्कि तुम जो एक्शन लोगे वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा।